हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, आज मैं आपको गूगल ड्रॉ 17 का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। शुरू से लेकर एंड तक डिज़ाइनिंग के बारे में आपको इस सॉफ्टवेयर के थ्रू सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में, जिससे कि आप आसानी से डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ये वीडियो देख करके, ये हमारे ट्यूटोरियल, हमारा कोर्स सीख करके आप आसानी से कहीं भी कोई भी मार्केट में डिज़ाइनिंग की नौकरी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। क्योंकि इसमें हम मार्केट से रिलेटेड जो डिज़ाइनिंग की चीज़ें की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है, उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, जो बहुत ही आसान आपके लिए होने वाला है। आप कोई इंस्टीट्यूट वगैरह या किसी कोरल डिज़ाइनिंग के बारे में कहीं सीखते हो, तो आपको बहुत सी वो ऐसी नॉलेज नहीं मिल पाती है जो एक मार्केटिंग में बैठा हुआ इंसान आपको आसानी से दे सकता है। जो मार्केट में काम कर चुका हूँ, प्रिंटिंग का काम कर चुका हूँ, डिज़ाइनिंग का काम कर चुका हूँ, तो वो आपको आसानी से बहुत सी चीज़ें ऐसी सिखा सकता है जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है। ऐसे तो बहुत सी वेबसाइट, बहुत से ऐप भी आ चुके हैं आज के टाइम कि आप उस पे डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन वो इतने यूज़फुल नहीं होती है। वे आप पर्सनल यूज़ के लिए ठीक है, कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपने क्लाइंट को डिज़ाइन बना कर के देने हैं, तो यूनिक बना के देने होते हैं, अपने आप से बना के देने होते हैं। कस्टमाइज़ डिज़ाइन वहाँ से आपको मिल जाते हैं, आप उसको यूज़ करते हैं, दूसरा बंदा भी उसी को यूज़ कर लेता है, सेम डिज़ाइन सेम चीज़ दूसरा भी यूज़ करता है, तो उसका इतना मज़ा नहीं है जितना अपने हाथ से बनाए हुए डिज़ाइनिंग में है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग मैनुअली करते हैं, शुरू से करते हैं। तो देखिए, ये इंटरफेस है हमारे कोरल का। जो कोरल 17 है उसका इंटरफेस आपके सामने इस तरह से है। आपको इसमें चॉइस करना है कि आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखनी है, क्लासिक सेटिंग रखनी है, या लाइट सेटिंग रखनी है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट सेटिंग पर आप किस तरह से आपको ये इंटरफेस मिलेगा इसका। लाइट सेटिंग मैंने क्लिक कर ली। अब मैं न्यू पेज ओपन करता हूँ इसमें। आप ये देखिए, यहाँ से आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, साइज़ यही रहने दीजिए। आप चाहे तो बड़ा भी साइज़ कर सकते हो, लेकिन इसको लेटर साइज़ रखिए, बेटर रहेगा वो, ठीक है। और ये नंबर ऑफ़ पेजेस एक रखिए, क्योंकि जब भी आप कोई पेज खोलेंगे तो एक पेज खुलना चाहिए। दूसरा आप चाहे तो उसमें बना सकते हो। और ये देखिए, सी एम वाई के इसलिए होता है सी एम वाई के। और ये आर जी बी कलर होता है जो दिखते हैं। जैसे कि हम कोई कंप्यूटर में या मोबाइल में कलर देखते हैं, वो आर जी बी कलर होते हैं। और सी एम वाई के कलर होते हैं जो प्रिंटिंग कलर होते हैं। सी एम वाई के में जब हम कोई प्रिंट कराते हैं तो वो सी एम वाई के कलर होता है। सी एम वाई के मतलब शान, मजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये चार कलर होते हैं। इन चार कलर से ही प्रिंटिंग की जो मटेरियल होता है, कुछ भी आप प्रिंट कराते हो, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, फ्लैक्स, बैनर, या कुछ भी डायरी, बुक, किताब, कुछ भी आप जो प्रिंट कराते हो, वो सी एम वाई के में ही प्रिंट होता है। आर जी बी सिर्फ दिखाने के लिए होता है, और ज़्यादातर फोटोशॉप वगैरह में आरजीबी का यूज़ होता है। आरजीबी मतलब रेड, ग्रीन और ब्लैक, ये तीन कलर का कॉम्बिनेशन आरजीबी होता है। और सीएमवाई के शान, मजेंटा, येलो और ब्लैक, ये होता है आपका शान, मजेंटा, येलो, ब्लैक। में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो सी एम वाई के है, जो के का वर्ड आता है वो काला में आता है, यानी काला मतलब ब्लैक। तो सी एम वाई के शान, मजेंटा, येलो एंड काला, ये होता है सी एम वाई के। तो हमें इसको सी एम वाई के पे ही रखना है। आप इसको सी एम वाई के पे रख दीजिए और बाकी इसको छोड़ दीजिए और इसको कर दीजिए आप ओके। तो देखिए, ये एक इंटरफेस होता है। ये गूगल इसका कोरल ड्रॉ का इंटरफेस रहेगा, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दीजिए। ये पूरा एक इंटरफेस रहता है इसका, जो कि जिसमें आपको ये वर्क करना है। शुरू में मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ डिज़ाइनिंग का। आपको नेक्स्ट वीडियो में डिज़ाइनिंग के बारे में बताया जाएगा। सारी चीज़ें इसमें शुरू शुरू से बता देता हूँ। देखिए, ये हो गया। आपको जो लाइट ऑप्शन आपने चुना है वो यहाँ से चुना है। इसमें देखिए, ये जो आपके टूल्स आए हुए, बहुत कम टूल्स है। तो जो मैं मैनुअली यूज़ करता हूँ, मैं दूसरा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आप वही चीज़ आपको ओपन करना है।
इसको ना ओपन करके आप जो वेलकम स्क्रीन है इस पे भी जा सकते हो। आप इसको क्लासिक सेलेक्ट करेंगे तो क्लासिक सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह का, देखिए ये इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें टूल्स बढ़ गए आपके, आपको जो इस्तेमाल होंगे टूल्स वो इसमें इंक्रीज़ हो गए, ज़्यादा हो गए। आप इसको डिफ़ॉल्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में आपको दिखा देता हूँ डिफ़ॉल्ट में किस तरह का रहेगा। डिफ़ॉल्ट में ये टूल्स रहेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सारे टूल्स हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, देखिए स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट। ये फाइल है, फाइल में देखिए जब आप कोई नया पेज ओपन करेंगे तो न्यू के नाम से जब आप इसको क्लिक करेंगे, आप न्यू से इसको ओपन कर सकते हो। कंट्रोल प्लस एन भी इसको यूज़ करके आप नया पेज बना सकते हो। ठीक है, ये न्यू से ओपन होता है। ये न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, अगर आपको कोई टेम्पलेट कोरल से चाहिए तो कोरल से टेम्पलेट ले सकते हो। आप इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से ये टेम्पलेट आ गए। ठीक है, ये डेंटिस्ट का ब्रोशर का टेम्पलेट है, ये डेंटिस्ट का बिजनेस का टेम्पलेट है, ये डेंटिस्ट के है। ठीक है, ये बिजनेस स्टेशनरी, ये देखिए, और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप इसमें देखिए ब्रोशर आ गया, बिजनेस कार्ड्स आ गई, विजिटिंग कार्ड है। ठीक है, ये विजिटिंग कार्ड का एक टेम्पलेट आपको मिल गया मैनुअली। और ये देखिए, ये बिजनेस स्टेशनरी, और ये कैटलॉग नहीं आया इसमें, सर्टिफिकेट नहीं है, इनवेलप नहीं है, फ्लायर नहीं है, और लेटर हेड नहीं है। बहुत सी चीज़ इसमें नहीं है जो कि आपको गूगल से इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो आपको उसमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको मैनुअली बनाइएगा, वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो दूसरा तीसरा ऑप्शन है इसमें ऑप्शन का, ओपन का जो ऑप्शन होता है, आप कोई भी फाइल इसमें ओपन कर सकते हो। जैसे आप कोई भी ओपन फाइल करेंगे, इसमें ओपन फाइल कौन सी होती है, CDR की ओपन होती है फाइल, कोरल ड्रॉ की। दूसरा जो इलस्ट्रेटर होता है, एडोबी इलस्ट्रेटर, उसकी फ़ाइल ओपन होती है। और इस तरह की फ़ाइलें ओपन होती है, और PDF भी ओपन हो जाती है, तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ओपन रिसेंट का ये चीज़ है कि अगर आपने कोई फ़ाइल ओपन की हुई है, या अभी की है, कल की है, या 1-2 दिन पहले की है, यानी इसमें कुछ टाइम तक 5 से 7 फाइलें ऐसी आती है जो ओपन रिसेंट में दिखाती है। यानी अगर कोई फ़ाइल आपने ओपन की हुई है या सेव की हुई है तो यहाँ पे दिखा देगा, आपको कहीं से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिसेंट में जाइए, मान लीजिए आपने 5 दिन पहले कोई फ़ाइल ओपन की, उसमें वर्क किया और आपने वो छोड़ दिया, उसके बाद आप दोबारा उसमें वर्क करना चाहते हो तो आपको कोई फ़ाइल ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जाइएगा ओपन रिसेंट पर, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपकी फ़ाइल का नेम आ जाएगा, जो आपने फ़ाइल का नेम डाल करके आपने सेव किया है, तो वो यहाँ से नाम आ जाएगा। उस पर क्लिक करना है, सिंपली आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ से क्लोज़ है, जब आप कोई फ़ाइल को क्लोज़ करना चाहते हो, यहाँ से वो फ़ाइल क्लोज़ कर सकते हो सिंगली। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और मैं नया पेज बना देता हूँ। कंट्रोल का प्रेस करके आपको एन दबाना है, तो फिर से ये चीज़ आ जाएगी। अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो, डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, तो आप अगर इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हो कि बार बार ये ना आए, तो यहाँ से क्लिक करके और आप इसको ख़त्म भी कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी के लिए तो इसको ऐसे ही रखता हूँ, बाद में ख़त्म कर दूँगा। तो मैं इसको करता हूँ ओपन। ठीक है, ये नया पेज हो गया। अब मुझे इसको नए पेज को क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ करने के लिए मुझे यहाँ से क्लिक करना है, वो हो गया क्लोज़। ठीक है, देखिए। और अगर आपको टोटल जितने भी पेज आपने इसमें ओपन किए, 2 3 4 5, तो क्लोज़ ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारे पेज आपके इसमें क्लोज़ हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब मान लीजिए आपने इसमें कोई वर्क किया, ठीक है, ये वर्क हो गया, कुछ भी वर्क है, कुछ भी आपने वर्क किया, तो इसको यहाँ से आप जाएंगे तो सेव पर आएगा। कंट्रोल एस से भी कर सकते हो उसको। ठीक है, जब भी आप कोई फाइल काम करे, कुछ भी करे, तो कंट्रोल एस दबाते रहिए, क्योंकि आपकी फ़ाइल सेव रहती रहेगी। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ़ाइल का नेम देना है। जैसे अभी टेस्ट के नाम से हम इसको फ़ाइल को नाम दे देते हैं। ठीक है, ये मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेव। दूसरी चीज़, यहाँ से देखिए सेव करने के भी ऑप्शंस होते हैं, ये सिलेक्ट ओनली। मान लीजिए आपने कोई फ़ाइल है, ठीक है, ये देखिए ये फ़ाइल है मान लीजिए आपकी, ये वाली। ठीक है, ये मैंने कलर किया, और ये ग्रीन है, ये मैंने कलर किया। अब मुझे चाहिए कि मैं इन सबको छोड़ करके सिर्फ ये चीज़ और सेव करना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को सेव करने के लिए मुझे क्या करना है, पूरी फाइल जो है, पूरी फाइल सेव नहीं होगी। सिर्फ ये चीज़ अगर मुझे सेव करनी है तो फाइल पे जाने के बाद
कंट्रोल सेव एज पे क्लिक आप जब करेंगे तो आपको सेलेक्ट ओनली पर, जब आपने वो सेलेक्ट किया है और उस पर सेलेक्ट ओनली पर आप क्लिक कर देंगे और आप उसका फाइल का नाम डाल देंगे कुछ भी, तो यहाँ से आप उसको सेव करेंगे। दूसरी चीज़ एक और है कि मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ इसमें, जब भी आप कोई फाइल सेव करें, आप कोई भी वर्जन चला रहे हो, 15, 16, 17, 18, 20, 22, जो भी आप वर्जन चला रहे हो, आपको अगर फाइल किसी के पास भेजनी है, मान लीजिए आप कहीं प्रिंट के लिए कोई फाइल भेजते हैं और उनके पास ऑप्शंस नहीं है कि वो हाई वर्जन में आपकी फ़ाइल ओपन करें, वो चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल लो वर्जन में आए। लो वर्जन में आपको यहाँ से ये देखिए वर्जन 17, इस पे आपको क्लिक करना है और इससे जितने भी छोटे वर्जन है, क्योंकि 17 से ऊपर के वर्जन में सेव नहीं होगी और 17 से छोटे वर्जन में ये सेव होगी। मान लीजिए आप जिसके पास कोई प्रिंट कराते हो या किसी के पास जा रहे हो फाइल लेकर के और उसके पास वर्जन 14 है, तो वर्जन 14 में आपको इसको क्लिक करके और इसको सेव करना पड़ेगा, तब जा करके ये फाइल सामने वाले के पास, जिसके पास आप इसको ओपन कराना चाहते हो, वो इसको ओपन करके कर सकता है, उसमें वर्क कर सकता है या प्रिंट कर सकता है। तो आपको ये भी एक खास ध्यान रखना होता है कि आपको फाइल कौन से वर्जन में सेव करनी होती है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो मैं अभी कोरल 17 के वर्जन में ही इसको स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब देखिए ये हो गई मेरी फाइल सेव। अब देखिए ये पूरी फाइल एज इट इज़ है, देखो नाम भी चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि सिर्फ मैंने ये रेड वाली ही फाइल को सेव किया है। अब मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल ओ दबाना है आपको और ये देखिए टेस्ट वाली मैंने जो फाइल सेव की थी टेस्ट डाल करके, और उसमें रेड कलर का जो बॉक्स था वो मैंने सेव किया और ये वाला ओपन मैं कर देता हूँ। और देखिए जहाँ पे ये पेज था, जहाँ पे ये बॉक्स था, वहीं पर ये रहेगा और ये सेव हो जाएगा, सिंगली सेव हो जाएगा। ये देखिए टेस्ट वाला मैंने सेव किया और ये मैंने जो आपको दिखा रहा था ये वाला, देखिए सारे बॉक्स एज इट इज़ वहीं के वहीं है और ये रेड वाला भी सेम वहीं उसी जगह पर है, बट ये सिंगली सेव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर किसी पर्टिकुलर कोई भी एक चीज़ को आप सेव करना चाहे तो उस पर्टिकुलर चीज़ को आप सेव कर सकते हो। अगर कोई सिंगली चीज़ चाहे वो सेव कर सकते हो, लेकिन अगर आप सारे पेज को सेव करना चाहे तो आपको इसको किसी भी चीज़ को सेलेक्ट नहीं करना है और सिंपली कंट्रोल एस दबाना है आपको, या कंट्रोल एस नहीं दबाना है। कंट्रोल एस से क्या होगा, जो आपने सेव की हुई है फाइल जिस नाम से, वो उसी से सेव हो जाएगी। आपको अगर दूसरे नाम से सेव करनी है तो कंट्रोल एस दबाना है। कंट्रोल शिफ्ट एस से भी आप इसको शॉर्टकट की से सेव कर सकते हो, बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ तो उस कंट्रोल एस पे मैं जाता हूँ और मैं इसको, देखिए ये टेस्ट है, अब मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूँ जो कि मुझे पूरी फाइल सेव करनी है, टेस्ट 2 कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, वर्जन मेरा सेम रहेगा। देखिए जो सेलेक्ट किया था आपने, पहली बार सिलेक्शन किया था, सिलेक्शन के टाइम पे यहाँ पे सेलेक्ट ओनली का एक ऑप्शन ओपन हो गया था, बट वो अभी नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि हमने कोई पर्टिकुलर बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया है, हम पूरी फाइल को सेव कर रहे हैं। तो पूरी फाइल सेव करते हुए हम यहाँ से वो सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं आएगा, तो हम इसको सेव करते हैं वर्जन 17 में ही सेव करते हैं। अगर आप चाहे तो दूसरे वर्जन में भी सेव कर सकते हो और इसको कर देते हैं हम सेव। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से देखिए नाम चेंज हो गया इसका, और ये फर्स्ट नेम था जो हमने पहले ओपन किया था, जो पहले हमने सेव किया था, ये अभी हमने दूसरा सेव किया है फुल पेज, और ये फुल पेज में नाम सेव हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कोई भी फाइल अगर आप चाहे सेव करनी है तो ईजिली सेव कर सकते हो। ठीक है, हम तो उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट है उस पर। ठीक है, इसकी हमें कोई खास ज़रूरत नहीं होती है, सर्च कंटेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ वही चीज़ बता रहा हूँ जो मार्केट में हमें बैठने के बाद या कहीं जॉब करते हुए या किसी की डिज़ाइनिंग करते हुए, किसी क्लाइंट का काम करते हुए हमें इम्पोर्टेंट है, हमें ज़रूरत है जिस चीज़ की, मैं सिर्फ वही चीज़ आपको इसमें आपको पूरे जितनी भी मेरी वीडियो आएगी, जितनी भी ट्यूटोरियल की वीडियो आएगी, उसमें सारी चीज़ें मैं वही बताऊँगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। मैं फालतू की चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा। बहुत से लोग फालतू की चीज़ें भी आपको बता करके अपना टाइम बढ़ाते हैं और आपका टाइम ख़राब करते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। दोस्तों, आपको कंटिन्यू मेरी वीडियो की डिटेल आपको मिलती रहे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके रिक्वेस्ट है आपसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
मेरे चैनल पर आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेगी शायद जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, ठीक है, और पता भी अगर है तो कुछ अलग ही चीज़ मिलेगी जो कि फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि मैं मार्केट में रह चुका हूँ और मुझे मार्केट की नॉलेज भी है और डिज़ाइनिंग के से रिलेटेड नॉलेज है, डिज़ाइनिंग का वर्क किया है, प्रिंटिंग का वर्क किया है, तो उस चीज़ की नॉलेज भी है जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो आप ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते हुए जो बेल आइकन है वो प्रेस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो, नई वीडियो कोई भी हमारी आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, आप उसको देखेंगे तो आपकी यूज़फुल होगी, काम की होगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होता है जब भी कोई फाइल आप अपने किसी प्रोजेक्ट में लगाना चाहते हो, यानी आप कोई डिज़ाइन बनाते हो, डिज़ाइन के अंदर आपको किसी इमेज की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, कोई फ़ोटो लगाना है आपको, तो उसको करना है आपको इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के लिए यहाँ से आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा इम्पोर्ट। जैसे कोई फाइल भी आप ओपन कर सकते हो, जैसे ये फाइल आ गई हमारी जो सेव की हुई थी, ये भी आप इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई फ़ोटो आप इम्पोर्ट कर सकते हो, कोई आपके पास पीडीएफ की फाइल है वो भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं अभी आपको सिंपली ये दिखा देता हूँ। मैं ये एक इमेज है मेरे पास, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। देखिए ये हो गई इंपोर्ट, ठीक है, ये होती है इंपोर्ट। ये इमेज है, ठीक है, मुझे मान लीजिए इसके अंदर लगानी है, यहाँ पे लगानी है, तो मुझे ये इंपोर्ट करनी होती है। इमेज को इंपोर्ट इसीलिए करते हैं ताकि आपकी फाइल उसके अंदर आ जाए और ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा चलता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट होता है कि आपको कोई फाइल एक्सपोर्ट करनी है, यानी आपको भेजनी है फाइल या सेव करनी है किसी अदर रूप के अंदर, ठीक है। और मान लीजिए मुझे ये सिलेक्शन जो है मुझे ये एक्सपोर्ट करना है। अब एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे जब इस पर क्लिक करना है तो क्लिक करने के लिए मेरे पास इस तरह के एक ऑप्शंस आ जाएंगे कि मुझे किस चीज़ में एक्सपोर्ट करना है। ये देखिए ये ऑप्शंस है, ठीक है, मुझे वो फाइल है मेरे पास, मैंने वो फाइल बनाई, अब मुझे वो एक्सपोर्ट करना है। अब मुझे एक्सपोर्ट किस चीज़ में करना है, पीडीएफ में मैं कर सकता हूँ, ठीक है, एआई एडोबी इलस्ट्रेटर में मैं कर सकता हूँ, पीएनजी में, जेपीजी में। जेपीजी जैसे हम इमेज देखते हैं, फोटो देखते हैं, वो जेपीजी होते हैं सभी, ठीक है। पीएनजी ये होता है कि पीएनजी के जो साइडों की बैकग्राउंड्स होती है या इमेजेस होती है वो पीएनजी में होती है, ठीक है। चारों तरफ से इमेज कटी हुई होती है, आपको पता भी होगा पीएनजी क्या होता है। तो यहाँ से आप ये देखिए आपको जिस पर्पज़ से चाहिए यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए मुझे ये इमेज पीएनजी में चाहिए, तो पीएनजी में मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्शन ओनली कर लेता हूँ। सिलेक्शन ओनली का मतलब ये है कि जिस इमेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ से आप इसको 2 बार क्लिक करेंगे तो छोटा हो जाएगा और इसको यहाँ पे भी लेकर आ सकते हो। सिलेक्शन ओनली होता है कि आप पर्टिकुलर किसी एक इमेज को एक्सपोर्ट करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक इमेज को अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन है। और ये मैंने इमेज सिलेक्शन ओनली, ये वाली इमेज मुझे पीएनजी में कन्वर्ट करनी है तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ से सिलेक्शन ओनली, सिलेक्टेड ओनली कर लिया और इसको कर दिया मैंने एक्सपोर्ट। अब जो मेरी इमेज है ये देखिए रेड कलर है, तो मुझे ये इमेज एक्सपोर्ट के लिए मेरे पास आ गई और मुझे ये एक्सपोर्ट करना है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमें डिसाइड करना है कि ये कलर क्या चाहिए। ये ब्लैक एंड वाइट रहेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का इमेज हो जाएगी। ग्रे स्केल में रहेगा तो ये जो इमेज है वो ग्रे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप आरजीबी कलर कीजिएगा तो ये आरजीबी कलर का जो ओरिजिनल इमेज है आपकी वो आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ सेम आपकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो सेम रहने देनी है आपको। यहाँ से देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आपको इमेज का साइज़ बनाना है, ठीक है, आपको कितनी रेजोल्यूशन में चाहिए या हाई रेज में चाहिए, छोटी रेज में चाहिए, वो सब चीज़ें करनी है आपको। यहाँ से इंचीज़ में है, इंचीज़ में आप मिलीमीटर में कर सकते हो, पॉइंट में कर सकते हो, पिक्सल्स में कर सकते हो, फीट में कर सकते हो, सेंटीमीटर्स में कर सकते हो, मीटर किलोमीटर, जो भी आप चाहे उसमें कर सकते हो। तो मेरी इंचीज़ में है तो मैं इंचीज़ में ही रखूँगा, ठीक है। ये साइज़ है। विड्थ और हाइट, विड्थ और हाइट में ये देखिए ये साइज़ है और ये मैं सेम रहने दूँगा। अब मुझे यहाँ से रेजोल्यूशन चेंज करनी है। रेजोल्यूशन चेंज का ये है कि अगर आपकी हैवी फाइल है या ज़्यादा इंचीज़ में है
तो आप उसकी रेजोल्यूशन कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मेरी छोटी फ़ाइल है, 2 इंच की है, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी रेजोल्यूशन कम करने की, तो मैं 300 में ही रहने दूँगा इसको और फिर इसको कर दूँगा मैं ओके। ठीक है, ये फ़ाइल हो जाएगी अपनी ओके सेव। अब मैं इसको दिखा देता हूँ इम्पोर्ट करके, और ये देखिए ये फ़ाइल हो गई मेरी इम्पोर्ट, और मैं इम्पोर्ट की हुई फ़ाइल ये रही। ठीक है, ये मेरी देखिए, ये आप यहाँ देखिए गौर से, फाइल के ऊपर लिखा हुआ है test2.png। ठीक है, ये पीएनजी है। अब मैं इसको अगर ड्रैग करके बड़ा भी करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको। अब देखिए ये पीएनजी फाइल है, पीएनजी, और ये सीएमवाई की है। ठीक है, ये सीएमवाई के है ये वाली, और ये है आरजीबी। अब ये जो फाइल है ये हमारी वेक्टर फाइल है। वेक्टर फाइल का मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होता है वेक्टर फाइल। ये वेक्टर फाइल है, बेसिकली वेक्टर फाइल वो होती है जिसमें आप कोई कलर चेंज कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, आप उसमें कोई भी कलर डाल सकते हो, वो होती है वेक्टर फाइल। और जेपीजी पीएनजी वो फाइल होती है जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए ये फाइल है, इसमें मैं अगर चेंजेस करना चाहूँ ऐसे किसी भी कलर से तो नहीं होगा, क्योंकि ये जेपीजी फाइल है यानी पीएनजी फाइल है, और ये वेक्टर फाइल है जो हमारी ओरिजिनल फाइल है, ये वेक्टर है। अब अगर इसमें कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो मैं इजीली यहाँ से कर सकता हूँ। ये ब्लू कर दिया, स्काई ब्लू कर दिया, ग्रीन कर दिया, येलो कर दिया, ये होती है वेक्टर फाइल है। इस तरह से ये चेंज होती है, इस तरह से ये पीएनजी फाइल बनती है। ठीक है, आप कोई भी फाइल जब आप बनाए जेपीजी में तो आप इस तरह से बना सकते हो, जेपीजी सेलेक्ट कर सकते हो, पीएनजी सेलेक्ट कर सकते हो, वो चॉइस आपकी है कि आपको किस चीज़ में वो फाइल कन्वर्ट करनी है, जेपीजी करनी है, पीएनजी करनी है, पीडीएफ करनी है। वो चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह के वो फाइल कन्वर्ट करनी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, ये देखिए इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट में आपको इमेज का बता दिया मैंने। ठीक है, ये एक्सपोर्ट फॉर ऑफिस, इसकी आपको शायद अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, ये ज़रूरत नहीं है इसकी। सेंड टू, सेंड टू में क्या होता है कि यहाँ से जब आप कोई फाइल है मान लीजिए आपकी, और कोई फाइल को आपको वो फाइल एज इट इज़ उसके फ़ॉन्ट, उसकी डिटेल, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें है, या क्या क्या कलर है, या क्या क्या फ़ॉन्ट डला हुआ है, इससे यहाँ से सेंड टू कंप्रेस्ड जिप फोल्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसमें जो आपने किसी फाइल के अंदर कोई फ़ॉन्ट यूज़ किया है, या कोई जो फाइल बनी हुई है आपकी, करेक्शन चेंजेस जो भी है उसके अंदर, वो सारी की सारी एक जिप फोल्डर आपको बना करके देगी, जिस जिप फोल्डर के अंदर आपके फ़ॉन्ट्स वगैरह भी होंगे। यानी अगर आपको किसी क्लाइंट को कोई फाइल भेजनी है और वो क्लाइंट बोलता है मुझे फ़ॉन्ट भी चाहिए, तो आप इजीली फ़ॉन्ट नहीं ढूंढ पाएंगे। बट क्या होगा कि आप जब इसको सेंड टू करके कंप्रेस जिप फोल्डर बनाएंगे, तो उसमें जो आपकी फाइल के अंदर, यानी जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो आपने फ़ॉन्ट यूज़ किए वो फ़ॉन्ट भी उसमें आ जाएंगे, और वो फ़ॉन्ट इजीली एक जिप फाइल बना करके देंगे, एक फ़ोल्डर बना करके देंगे जिसमें वो सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ ये होती है डेस्कटॉप क्रिएट सॉर्टेड। ठीक है, ये डेस्कटॉप पे अगर आपको कोई इसकी शॉर्टकट बनाना है, यानी जो फाइल आप बना रहे हो इसका शॉर्टकट बनाना है, तो आप इसको डेस्कटॉप पे बना सकते हो। अभी मैं दिखा देता हूँ इसको करके, क्लिक, ये क्लिक किया और ये ओके किया, और मैं इसको डेस्कटॉप पे लेके जाता हूँ। ये देखिए, ये जो फाइल हमने बनाई, ये टेस्ट टू शॉर्टकट ये बन गया। अब आपको अगर कभी भी फ्यूचर में इस तरह से कोई इमेज आप करना चाहें जो आपके बार बार यूज़ की है, तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, और आप सिंपल इस पर क्लिक करेंगे तो वो ऐसे ऐसे की ऐसी ओपन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स। ये इसकी इतनी खास ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन इसकी खास इतनी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हम चलते हैं पब्लिश टू पीडीएफ। देखिए, पीडीएफ के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका एक्सपोर्ट के थ्रू होता है, और दूसरा ये होता है पब्लिश टू पीडीएफ। ये मेन होता है, क्योंकि अगर आपको पीडीएफ बनानी है कोई फाइल को, तो आप एक्सपोर्ट के थ्रू ना बना करके आप पब्लिश टू पीडीएफ पे आप इसको बना सकते हो। ये ज़्यादा इजी होता है, और ज़्यादा ज़रूरत इसी की होती है, और करना भी यही होता है। ठीक है, आप इसको जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस हो जाएगा ओपन। ठीक है, ये देखिए यहाँ से पब्लिश टू पीडीएफ ये हो गया। ठीक है,
और ये डॉक्यूमेंटेशन ये यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आपको किसी को वेबसाइट के लिए या वेबसाइट के इस्तेमाल के लिए ये चीज़ देना है या फाइल देनी है, तो आप इसको वेब पे क्लिक कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज़ अलग है, एडिटिंग के लिए ये रहता है, ठीक है, CMY के RGB, इसमें से जो भी आप चॉइस कर सकते हो वो आप इसमें कर सकते हो। लेकिन मैं मैनुअली जो डिफ़ॉल्ट रहता है वही यूज़ करता हूँ, उसको ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं रहती मुझे। उसके बाद आप यहाँ से सेटिंग पे जाइए, इसकी सेटिंग पे जाने के बाद इस तरह की एक चीज़ ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये पूछेगा आपको कि आपको ये जो PDF आप कन्वर्ट कर रहे हो, जो बना रहे हो, वो कैसे चाहिए आपको। अगर आपने 4-5 जो पेज बनाए हैं, ठीक है, उस पेज में चाहिए, या आप सिंपल किसी पर्टिकुलर एक पेज को आप PDF बनाना चाहते हो, या आपके पूरे डॉक्यूमेंट जितने भी है 10-20 फाइल जितनी भी बनी हुई है वो सारी बनाना चाहते हो, या पर्टिकुलर किसी पेज को बनाना चाहते हो, जैसे पेज नंबर 5 हो गया, पेज नंबर 8 हो गया, पेज नंबर 10 हो गया, इस तरह से भी अगर आप बनाना चाहे तो यहाँ से आप इसको कर सकते हो। जैसे ये 1 हो गया, इस तरह से 5 हो गया, और 8 हो गया, और 9 हो गया, 9 को छोड़िए, मान लीजिए 11 हो गया। अब जैसे ये पेजेस है, पेजेस का मतलब ये हो गया कि आपको किसी फाइल का पेजेस चाहिए, पर्टिकुलर पेजेस चाहिए। मुझे उस फाइल में से एक पेज चाहिए, फिर मुझे 2, 3, 4 की ज़रूरत नहीं है, 5वां चाहिए, और फिर मुझे 6 और 7 की भी ज़रूरत नहीं है, 8वां चाहिए, और फिर मुझे 9 और 10 की भी ज़रूरत नहीं है, 11वां चाहिए। तो यहाँ से आप उस पेज को कन्वर्ट ले करके आप पूरी फाइल को PDF बना सकते हो इस तरह से। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज का ही चाहिए और आप उस पेज के ऊपर है और वर्क कर रहे हो, तो फिर आपको करंट पेज डालना है। तो करंट पेज में आप जिस पेज पे वर्क कर रहे होते हैं, उस पेज की डिटेल आपके सामने इस तरह से पेज हो जाएगी। और सिलेक्शन का वो मैंने आपको बताया था कि सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन जब आप करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज़ का, तो उसको सेलेक्ट करके सिलेक्शन करके आपको इमेज बनानी है, ठीक है। कलर के लिए आपको यहाँ से जाना ही है, इसके आप इसको नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट है वो रहने दीजिए, डॉक्यूमेंट्स में इसको सेव रहने दीजिए, ठीक है। अगर आपको पासवर्ड डालना है तो पासवर्ड यहाँ से डाल सकते हो उसमें, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप कोई आधार कार्ड वगैरह आप डाउनलोड करते हो नेट से, तो उसमें पासवर्ड लगा हुआ आता है, प्रोटेक्टेड होता है पासवर्ड, तो आप यहाँ से उसमें पासवर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है। और यहाँ से देखिए, यहाँ ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मान लीजिए आपकी इमेज हाई हो रही है, ठीक है, हाई रेज़ की बन रही है, यानी बहुत MB की बन रही है, 300 MB, 400 MB, 500 MB की बन रही है, और आपको वो कम करनी है, छोटी करनी है, तो आप यहाँ से वो कम और ज़्यादा कर सकते हो। ये देखिए यहाँ से ये JPG है, ठीक है, ये JPG में PDF जाएगी आपकी, जिसके पास आप भेज रहे हो वो JPG में उसके पास जाएगी, आपको वो करेक्शन नहीं कर पाएगा उसको। लेकिन आप अगर आप इसको नन कर देते हैं, नन में जो आपकी PDF है वो उसके पास अगर जाएगी जिसके पास आप भेजना चाहते हो, तो इसमें करेक्शन भी कर सकता है, चेंजेस भी कर सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह के कस्टमर को किस तरह की चीज़ें देना चाहते हो, ठीक है। मैं बहुत सी बार नन भी रखता हूँ, बहुत सी बार JPG में भी रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो डिपेंड करता है मुझे किस तरह के कस्टमर को देनी है, तो इसमें वो कर सकते हो आप। अगर आप JPG पे करते हो तो देखिए इस साइड में अगर आप करेंगे तो जो आपका PDF की फ़ाइल आप कन्वर्ट कर रहे हो वो हाई में जाएगी, यानी आपकी हाई क्वालिटी में जाएगी। अगर आप लो करना चाहें तो यहाँ पॉइंट से आप इसको लो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से लो और हाई होता है, तो यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हो। ये ये अगर आप घटाना बढ़ाना चाहे तो वो आपकी चॉइस है, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। और यहाँ पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब होती है EPS फाइल जाती है, EPS मतलब वेक्टर फाइल जाती है, ठीक है। और प्रीव्यू 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 मतलब कि जिसको आप भेज रहे हो तो वो देख सकता है फाइल, उसमें चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ से अगर आप किसी फाइल में जो फाइल आपके अंदर है या आपने फाइल ली है 5 पेज 6 पाँच, तो उसके जो टेक्स्ट है वो कर्व कर सकते हो यहाँ से, यानी अगर किसी के पास ओपन होगी फाइल तो उसके कर्व मिसिंग नहीं रहेंगे और उसके पास एज इट इज़ फ़ॉन्ट चले जाएंगे, यहाँ से कर्व कर सकते हो आप इसको, ठीक है। प्रीप्रेस ये ब्लीड होती है, ब्लीड मतलब चारों तरफ से जो मार्के होते हैं वो उस तरह की ब्लीड बढ़ानी होती है, यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हो। क्रोप मार्क, अगर आप मार्का देना चाहते हो तो यहाँ से इसको क्लिक करके मार्का दे सकते हो। और कटिंग के मार्का होता है जो मशीन से कटता है या हाथ से ब्लेड कटिंग होता है,
तो ये मार्क बढ़ जाता है, यहाँ से मार्क लगा सकते हो आप इसमें, ठीक है। सिक्योरिटी में यहाँ से पासवर्ड डाल सकते हो आप, ओपन पासवर्ड, यहाँ पासवर्ड डालिए, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। अगर आपकी कोई फाइल ओपन करना चाहता है और आप चाहते हो कि मैं जिसको फाइल दूँ सिर्फ वही ओपन करे, या जिसको मैं पासवर्ड दूँ वही ओपन करे, तो यहाँ आप इसमें इजीली अपना पासवर्ड डाल सकते हो। जिस क्लाइंट को आप भेज रहे हो उसको वो पासवर्ड बता सकते हो कि आप इस पासवर्ड के थ्रू ये ओपन कर सकते हो, ये फाइल को ओपन कर सकते हो इस पासवर्ड के थ्रू। वो पासवर्ड जिसके पास होगा सिर्फ वही फाइल ओपन कर सकता है, दूसरा नहीं करेगा, ठीक है। बाकी इस चीज़ का छोड़ दीजिए, इसको डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए जैसा है, ठीक है। और आप इसको फिर ओके करना है तो आपकी फाइल हो जाएगी सेव, ठीक है। आपको ओके करना है तो सेव हो जाएगी और ये आपकी होगी इमेज, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा पीडीएफ के बाद है हमारा नेक्स्ट पब्लिश पेज टू कॉन्सेप्ट है। इसकी आवश्यकता नहीं होती है मुझे, लगभग 10-12 साल हो गए डिज़ाइनिंग करते हुए या वर्क करते हुए, तो मुझे इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा प्रिंट। अगर आपको कोई फ़ाइल का प्रिंट देना है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये फ़ाइल है और आपको इसको प्रिंट देना है, ठीक है। तो प्रिंट देने के शॉर्टकट तरीका भी है, कंट्रोल पी से आप प्रिंट दे सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। कंट्रोल पी से भी आप प्रिंट दे सकते हो, लेकिन अगर आप कंट्रोल पी, बहुत सी बार क्या होता है ना कि पी का बटन ख़राब हो जाता है, तो उससे बचने के लिए ये इस्तेमाल होता है, तो ये इस्तेमाल होता है कंट्रोल पी, और यहाँ से आप इसको प्रिंट दे सकते हो कोई भी फाइल का, ठीक है। प्रिंट का तरीका आपको पता ही होगा। प्रिंट देना है सिंपली, यहाँ से सेटिंग करनी है, प्रिंटर सेलेक्ट करना है कौन से प्रिंटर में देना है, ठीक है। यहाँ से साइज़ लेना है, क्या साइज़ लेना है, ठीक है। जब आप यहाँ से प्रिंट सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ से साइज़ हो जाएगा कि ये साइज़ में रखना है मुझे और ये प्रिंट देना है, तो यहाँ से सिंपली आपको अप्लाई करके और प्रिंट दे देना है, जो कि आपके प्रिंटर का साइज़ होगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रिंट निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट है प्रिंट मर्ज। प्रिंट मर्ज के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा अलग प्रोसेस है। इससे प्रिंट मर्ज होते हैं, यानी एक फ़ाइल की बहुत सी फाइल बना सकते हो आप, ठीक है। ये आपको मैं आगे बताऊंगा चल करके। और यहाँ से देखिए प्रिंट प्रीव्यू, ठीक है। अब यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू यानी आपको जिस फाइल में आप प्रिंट करना चाहते हो, जिस फॉर्मेट में आप प्रिंट करना चाहते हो, A4 में, A5 में, या 12-18 में, 13-19 में, या जो भी साइज़ में आप प्रिंट करना चाहते हो, तो यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हो। यहाँ से आपको एग्जैक्ट में पता चल जाएगा कि उसका प्रिंटिंग साइज़ क्या होगा और वो कितना बड़ा या छोटा आ सकता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख सकते हो। उसके बाद आपको चलना है कलेक्ट फॉर आउटपुट। कलेक्ट फॉर आउटपुट वही है जो एक्सपोर्ट, जो सेंड में हुआ था, सेंड की डिटेल में था, वही कलेक्ट फॉर आउटपुट होगा, ठीक है। आउटपुट मतलब जो भी आपकी फ़ाइल है, जो भी फ़ाइल के अंदर फ़ॉन्ट वगैरह हुआ है, वो सारी चीज़ें आ जाएगी। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। ये मेरी फ़ाइल है, अभी हमने इसमें कोई टेक्स्ट इन्वॉल्व नहीं किया है, कोई टेक्स्ट इसमें अभी नहीं डाला है, तो हम इसको आउटपुट लेके चलते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं, ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे, ठीक है। इंक्लूडिंग पीडीएफ फाइल। अब अगर आप इसको पीडीएफ फाइल भी देना चाहते हो कस्टमर को, तो पीडीएफ भी रहेगी इसमें। और इंक्लूड सीडीआर, आपको सीडीआर तो डेफिनेटली देनी होती है, ठीक है। सीडीआर पर आप इसको क्लिक कीजिए, ठीक है। वर्जन सेलेक्ट करना है, वर्जन में भी एज इट इज़ रहने देता हूँ, लेकिन अगर आपको कम करना है तो कम भी कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए कलर प्रोफाइल, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसमें कलर है, कलर ये आरजीबी कलर है, आरजीबी में इसमें है, और पोर्ट्रेट कलर ये यूएस कलर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें कलर है। तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हम ले लेते हैं डेस्कटॉप पर, और इसको डेस्कटॉप पर लेके जाएंगे और डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। हाँ डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया, और ये हमें कंप्रेस जिप फोल्डर, यानी हमें जो फाइल दे रहे हैं हम, उसका हमें फोल्डर चाहिए या खुले में चाहिए, ठीक है। यानी हमें कोई पैकेट चाहिए जिसमें मसाला हो, दाल चावल हो, सारी चीज़ें हो, या फिर खुले में चाहिए जिसमें पता हो कि हाँ भाई इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको चाहिए, तो फिर उस तरह से आप उसको सेव कर सकते हो। मैं ज़्यादातर जिप फोल्डर में ही बनाता हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट चलता हूँ।
और ये देखिए इसमें आपको कर दिया फिनिश। अब हम चलते डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पर हम अपनी फ़ाइल ढूंढते हैं कहाँ पे है, और हमारी फ़ाइल मिलेगी या नहीं मिलेगी। शायद नहीं। अभी दोबारा देख लेते हैं कहाँ पे सेव हुआ है फ़ाइल। डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है, हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया बट वो डॉक्यूमेंट में गई है फ़ाइल। तो हम डॉक्यूमेंट में जाते हैं, डॉक्यूमेंट ये रहा, और ये फ़ाइल हमारी है, कहाँ पे है, कहाँ पे, कहाँ पे है, इसमें भी नहीं है, फ़ाइल गई कहाँ पे। शिट, ये रही, सॉरी, ये रही फ़ाइल टेस्ट 2। ठीक है, ये फ़ाइल हमने बनाई, ये फ़ोल्डर बना हुआ है, देखिए टेस्ट 2 ये वाली फ़ाइल हमने बनाई और ये फ़ोल्डर बना हुआ है। अभी मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर देते हैं, और ये कर देते हैं येस टू ऑल। ठीक है, देखिए अब इस फाइल की जो चीज़ें थी वो क्या चीज़ थी, उसमें फ़ॉन्ट हमने यूज़ नहीं किया, कोई टेक्स्ट हमने डाला नहीं, उसमें कलर डाला, ये मैंने आपको बताया था, ये है कलर, और ये RGB था कलर, और ये PDF हमने बनाई थी, और एक हमने बनाई थी इसके अंदर CDR फाइल। तो CDR फाइल ये रही ऑलरेडी, क्योंकि इसकी जो हमने कन्वर्ट करी तो वो बाहर ऑलरेडी थी, तो इसलिए दूसरी नहीं दिखाई। और टेस्ट 2 में PDF हमारी बनी, तो PDF हम ओपन करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारी PDF बन गई एज इट इज़। ठीक है, तो ये PDF बन गई हमारी, और ये कोई ख़ास चीज़ है नहीं वैसे। ठीक है, ये डिटेल है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये वाली फ़ाइल हमने ऐसे बनाई कलेक्ट आउटपुट करके। जब आप इसमें आउटपुट डालेंगे कोई, तो इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, और हम इसको अपना जो PDF फाइल है वो इसको हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा फाइल के बाद हमारा आगे कलेक्ट आउटपुट डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी जो फाइल बना रहे हो आप उसके बारे में डिटेल देगा। ठीक है, कि आप कितनी रेजोल्यूशन है, कितनी DPI है, क्या है, पोर्ट्रेट है या कैसे है, क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल देगा। इसकी खास ज़रूरत नहीं होती है, वैसे ज़रूरत पड़ेगी आपको तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा इसको, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये हो गया जी हमारा फाइल की टोटल डिटेल कंप्लीट। अब दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप एक बार इसको घर पे ट्राई करेंगे तो आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएगी। आप इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, फाइल में जो जो चीज़ें होती है, ज़रूरी चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आप फाइल में इसके बाद जो भी आप वर्क करेंगे, इसके बाद जो भी आप वर्क करेंगे वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये फाइल वाला ऑप्शन होता है, क्योंकि फाइल को नया ओपन बनाना भी यहाँ से होता है। ठीक है, पुरानी फाइल को ओपन भी यहाँ से करना होता है। ठीक है, सेव करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना, पब्लिश करना, PDF बनाना, JPG बनाना, ये सारी चीज़ें इस फाइल वाले ऑप्शन से ही होती है। ये सबसे पहले इसीलिए आपको बताया है कि ये सबसे मेन होता है, इम्पोर्टेंट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये देखिए ये फ़ाइल हो गई पूरी पूरी आपकी कंप्लीट। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, और आपको इसको एग्ज़िट करना है तो यहाँ से डायरेक्टली इसको एग्ज़िट कर लीजिए। और ये हो गया जी, सेव करना है, कोई ख़ास ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ ख़ास किया नहीं हमने अभी इसमें। तो अब इसको कर दीजिए नो, और ये हो गई जी आपकी फ़ाइल बंद। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको घर पे ट्राई कीजिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज की चीज़ें हम आपके सामने लेकर के आएंगे, जिससे आप आसानी से डिज़ाइनिंग सीख सकते हो। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।